नंबर 32 पे देखें, साइड बॉक्स दिया हुआ है सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस पे। रदरफोर्ड वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु प्रपोज द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड आपके पास एक पहला साइंटिस्ट था जिसने एटम का एटॉमिक मॉडल जो है वो प्रपोज किया। ही सजेस्टेड दैट ऑल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज़ कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। कहते हैं कि जो एटम का मोस्ट ऑफ द मास है वो और पॉजिटिव चार्ज है वो किस पे बेस कर रहा है, न्यूक्लियस पे बेस कर रहा है। द रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ द एटम इज़ ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन दैट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कल कॉल्ड ऑर्बिट। कहते हैं कि और जो पहले तो कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो किस पे बेस कर रहा है, न्यूक्लियस पे बेस कर रहा है। कहते हैं जो रिमेनिंग वॉल्यूम है वो एटम का वो इलेक्ट्रॉन पे बेस कर रहा है और वो इलेक्ट्रॉन के आपके पास जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, और उसको उन्होंने क्या कहा है, ऑर्बिट का है। दीज सजेशन रिमेन अनचेंज। ये सजेशन इसकी अनचेंज थी, मतलब ये बोर्ड ने चेंज नहीं की थी। बट दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड के मॉडल ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम जो है वो डिस्क्राइब नहीं की थी कि एटम जो है वो किस तरह से स्टेबल रहता है। एंड लाइन स्पेक्ट्रम फॉर एन एटम, और उसने ना ही लाइन स्पेक्ट्रम को डिफाइन किया था कि लाइन स्पेक्ट्रम किसी भी एटम का लाइन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। Bohr leaped over the difficulty by using the quantum theory of radiation that was proposed by Max Planck। कहते हैं कि बोर्ड ने क्या किया, इस डिफ़िकल्टी को दूर किया और किस तरह से उसने डिस्क्राइब किया क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन जो कि मैक्स प्लैंक ने बनाई थी, प्रपोज की थी। उससे इसने क्या किया, एटम की स्टेबिलिटी को भी बताया और लाइन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन किया। Bohr proposed the electron move around the nucleus in well-defined circular path called orbits। कहते हैं बोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा होता है अपने एक मूव कर रहा होता है अराउंड द न्यूक्लियस के एक सर्कुलर पाथ में, और उसको उन्होंने क्या कहा, ऑर्बिट्स कहा है। एन ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी। कहते हैं कि हर ऑर्बिट की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिट डज नॉट इमिट एनर्जी। कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो वो एनर्जी को इमिट नहीं करता, यानी कि एनर्जी रिलीज़ नहीं करता। जबकि रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है और एनर्जी रिलीज़ करता करता है, एट द टाइम एक मूवमेंट आता है कि वो जो है फॉल आउट हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर। तो ये पॉइंट बोर का रदरफोर्ड का था वो गलत था, जब वो बोर ने इसका गलत साबित किया और बताया कि इलेक्ट्रॉन जब तक अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है वो एनर्जी रिलीज़ नहीं करता। बोर एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन नाइसली द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। उसने बोर एटॉमिक थ्योरी ने क्या एक्सप्लेन किया कि एटम जो है वो स्टेबल है। किस तरह से स्टेबल था कि वो इसी तरह से स्टेबल है कि इलेक्ट्रॉन जब तक मूव कर रहा है अपने ऑर्बिट में तो वो एनर्जी इमिट नहीं कर रहा है, मीन्स कि एनर्जी रिलीज़ नहीं कर रहा। ऑल्सो एक्सप्लेन वाई दैन एटम गिवन द लाइट स्पेक्ट्रम। उसने बताया कि एटम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम किस तरह से देता है, किस तरह से एनर्जी लेवल डिफरेंसेस बताया उसने। उन्होंने डिफरेंट ऑर्बिट की एनर्जी लेवल डिफरेंसेस बताया और आप उसको कैलकुलेट किया किस तरह से आप ऑर्बिट को जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर रहा होता है फ्रॉम हायर टू लोअर, लोअर टू हायर, तो किस तरह से एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, गेन होती है, वो सब उसने नाइसली सारा एक्सप्लेन कर दिया। डेवलपमेंट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन हाउ द इंटरप्रिटेशन ऑफ experimental results of other scientists help the chemist to formulate new explanation and the new theories। अच्छा, बोर एटॉमिक मॉडल ने क्या किया, जिस तरह से बोर एटॉमिक मॉडल को इसने एक्सप्लेन कर दिया, उसने क्या किया किस तरह से एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को आप जो है वो गलत साबित कर सकते हैं कि थ्योरी दे के, और अदर साइंटिस्ट को भी इस फार्मूले से जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मतलब ये साबित हुआ। और केमिस्ट जिन्होंने कैलकुलेशन वगैरह करनी थी अकॉर्डिंग टू एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक मॉडल, उनके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ। सो इसी तरह से आपका बोर एटॉमिक थ्योरी और साथ ही साइड बॉक्स भी हो गया। तो ये आपने दोनों जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है इस पेज पे सारा आपने अच्छे तरीके से याद करना है।